क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसी संपत्ति भी है जिसे बेचा नहीं जा सकता, सिर्फ अल्लाह के नाम पर हमेशा के लिए समर्पित कर दी जाती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं वक्फ संपत्तियों की और आज का विषय है वक्फ संशोधन अधिनियम 2013। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, इतिहास, बदलाव और उससे जुड़ी समस्याएं से जुड़ी। इस्लाम में वक्फ का मतलब है किसी भी संपत्ति को धार्मिक या समाज सेवी कार्यों के लिए हमेशा के लिए दान देना। जैसे किसी ने जमीन मस्जिद या कब्रिस्तान के लिए दी, अब वो किसी की निजी संपत्ति नहीं रही। इसका प्रबंधन होता है वक्फ बोर्ड के जरिए। भारत में वक्फ कानून की शुरुआत हुई 1954 में। बाद में इसे और सशक्त किया गया वक्फ अधिनियम 1995 के जरिए। लेकिन जैसे जैसे संपत्तियों पर विवाद बढ़े, सरकार ने इसमें बदलाव किए और आया वक्फ संशोधन अधिनियम 2013। 2013 के संशोधन में क्या खास बातें थीं? अब वक्फ संपत्ति की बिक्री या लीज बिना वक्फ बोर्ड की मंजूरी के गैर कानूनी हो गई है। राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति को दर्ज करना भी जरूरी कर दिया गया है। विवाद सुलझाने के लिए वक्फ ट्राइब्यूनल को और ज्यादा मजबूती दी गई है। साथ ही वक्फ बोर्ड को अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि कब्जा हटाने, जांच करने और संपत्तियों का सर्वे कराने के लिए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कानून बनने से ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। इसमें कई सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले भ्रष्टाचार, वक्फ बोर्डों पर गलत तरीके से संपत्ति लीज देने के आरोप लगते रहे हैं। फिर है राजनीतिक दखलंदाजी। रिकॉर्ड की गड़बड़ी भी एक बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी बात, देश में करीब 6 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन बहुत सी संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। इसी वजह से अक्सर हिंदू संगठनों की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की मांग भी उठती रहती है। तो दोस्तों, वक्फ अधिनियम 2013 वाकई में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कदम था। लेकिन जब तक सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी नहीं होगा, तब तक न तो जमीनें विवादों से बच पाएंगी और न ही समाज। जरूरत है सुधार की, जवाबदेही की और समानता की, है ना? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं या नहीं, और सौरभ्स विजन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां हर विषय मिलता है आसान भाषा में, साफ सोच के साथ। धन्यवाद।